जी एक बड़ी चुनौती यहां पर अब ये बनी हुई है और जिस तरीके से हमला हुआ है बेहद निंदनीय यह हमला भी है। प्रफुल्ल जी, अनुज जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों इंडिया न्यूज के साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर इस बीच अब बांग्लादेश की सेना से जुड़ी है, जहां बांग्लादेश के सेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है। भारत से रिश्तों को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा का बयान सामने आया है। जनरल वकार का राजनीतिक सुधारों पर जोर है। भारत के साथ संबंधों को संतुलित रखने की जरूरत है। बांग्लादेश सीमा स्थिरता सुनिश्चित करेगा और बांग्लादेश की विदेश नीति सभी के साथ मित्रता। ये बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जिस बीच सामने आ रही है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख का ये बड़ा बयान भारत बांग्लादेश की मित्रता को लेकर सामने आया है। भारत के साथ रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया। सेना प्रमुख जनरल वकार उज का बयान सामने आया। जनरल वकार का राजनीतिक सुधारों पर जोर है। भारत के साथ संबंधों को संतुलित रखने की जरूरत है। बांग्लादेश सीमा स्थिरता सुनिश्चित करेगी। बांग्लादेश की विदेश नीति सभी से मित्रता है। ये बड़ी खबर है जिस बीच सामने आ रही है। भारत के रिश्तों को लेकर बड़ा बयान बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज जमा का सामने आया है। जनरल वकार का राजनीतिक सुधारों पर जोर जो है वो देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश सीमा स्थिरता सुनिश्चित करेगा, कहा उन्होंने। बांग्लादेश की विदेश नीति सभी के साथ मित्रता है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख का ये बड़ा बयान सामने आया है। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हैं अधिक जानकारियों के साथ, उनका रुख करेंगे सीधे। रैनिक, जिस तरीके से बांग्लादेश के सेना प्रमुख का यह बयान सामने आया है, मित्रता की बात कही है उन्होंने। दूसरी ओर भारत से ही युद्ध की तैयारी बांग्लादेश की मिलिट्री, बांग्लादेश की आर्मी कर रही है। हाँ, एकदम ही देखिए, बांग्लादेश का जो तस्वीर, वो तस्वीर एकदम साफ है कि बांग्लादेश दिखाने का कोशिश कुछ और कर रहे हैं और कर रहे हैं कुछ और, क्योंकि बिल्कुल। इसके पहले भी भारत के साथ जो बांग्लादेश दोनों देशों का जो रिलेशन, इस रिलेशन को लेकर इंटरिम गवर्नमेंट के जो सलाहकार है उनकी तरफ से कहा गया था कि दोनों देशों का रिलेशन बिल्डअप किया जाएगा, दोनों देशों के रिलेशन में मजबूती ले आया जाएगा। मगर उसके बाद भी देखा गया कि भारत के खिलाफ में साजिश रचने का कोशिश इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से हो या बांग्लादेश का आर्मी की तरफ से किया जा रहा है। ठीक अभी भी बांग्लादेश का आर्मी चीफ की तरफ से जब दोनों देशों के बीच में रिलेशन का बात किया जा रहा है, दोनों देशों का आपस में सुलझा देने जी का बात किया जा रहा है, ठीक उसी टाइम पर बांग्लादेश आर्मी की तरफ से भारत के खिलाफ में साजिश करने का जो कोशिश, वो कोशिश देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में लगातार भारत के खिलाफ में एक जो प्रोपागेंडा, वो प्रोपागेंडा अभी चल रहा है और जिसमें बांग्लादेश का जो छात्र संगठन है, वो छात्र संगठन की तरफ से भी प्रोवोक किया जा रहा है भारत के खिलाफ में। दूसरी तरफ बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट जो है, उनकी तरफ से दिखाया जा रहा है कि भारत के साथ वो लोग रिलेशन बिल्डअप करना चाह रहे हैं। जी मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट एक तरफ पूरा विश्व के सामने रख रहे हैं कि हम लोग भारत के साथ रिलेशन बिल्डअप करना चाह रहे हैं और इसी वजह से भारत से सामान लिया जा रहा है, भारत की तरफ से बात किया जा रहा है, भारत का जो रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनके पास एक प्रतिश्रुति दे रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन, वो रिलेशन अच्छा होगा, जो रिलेशन, वो रिलेशन को डेवलप किया जाएगा। मगर जी दूसरी तरफ बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से पीठ पीछे भारत के पीठ पीछे भारत के खिलाफ में साजिश रचा जा रहा है, जिसी के नतीजा पर बांग्लादेश का बॉर्डर पर हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन इस्तेमाल करना, जी जो जवान है, जो आर्मी है, उनको हाई अलर्ट में रखना, एयरपोर्ट को हाई अलर्ट में रखना, दूसरे देशों से जो गोला बारूद खरीदने का बात करना, अटैक हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट खरीदने का बात करना, इस तरीके का जो मामला, ये मामला जो साजिश तैयार किया जा रहा है, वो भारत के पीठ पीछे किया जा रहा है। जी अभी भी अगर देखेंगे तो आर्मी चीफ की तरफ से बयान दिया जा रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ बांग्लादेश का आर्मी तैयारी कर रहे हैं वॉर का, वो भी भारत के खिलाफ ही। आर्मी बिल्कुल। चीफ कह रहे हैं कि भारत के साथ हम लोगों का जो रिलेशन, वो रिलेशन को सही किया जाएगा, जी रिलेशन में मजबूती लिया जाएगा और दोनों देश मिलकर रहेंगे। मगर जी दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का जो आर्मी, वो लोग वॉर प्रिपरेशन में लगे हुए हैं कि भारत के साथ एक युद्ध का माहौल तैयार करने का जो कोशिश वो बांग्लादेश आर्मी की तरफ से किया जा रहा है। तो जी एकदम साफ है कि
बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट यानी मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट अभी दिखा रहे हैं कुछ और, कर रहे हैं कुछ और जी यही प्लानिंग अभी बांग्लादेश में चल रहा है। जी रैनिक, दोहरे चरित्र की बात हम कर रहे हैं बांग्लादेश के। एक तरफ भारत से गुहार लगा रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं भारत से कि सस्ती दरों पर चीज़ें मुहैया करवाए जाए, अनाज मुहैया करवाया जाए। जिस तरीके से काफ़ी बड़ी मात्रा में चावल जो वो भी भारत से बांग्लादेश गया था, और दूसरी ओर पाकिस्तान से गोला बारूद खरीदा जा रहा है। हाँ एकदम ही, एक तरफ तो भारत से खाने का सामान लिया जा रहा है, मगर दूसरी तरफ भारत के खिलाफ में साजिश रचने के लिए पाकिस्तान से गोला बारूद खरीद रहे हैं मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश। और जी मोहम्मद यूनुस का ये इंटरिम गवर्नमेंट का अगर रूप दिखा जाए तो इसमें दिखाई देगा कि 1971 के बाद पहली बार मोहम्मद यूनिस इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद पहली बार पाकिस्तान का आर्मी बांग्लादेश में एंटर करने का कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ अभी बांग्लादेश का जो रिलेशन, उस रिलेशन का मेन मकसद ये है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश को गोला बारूद सपोर्ट किया जाए और टेररिस्ट सपोर्ट किया जाए। टेरर सपोर्ट के लिए ही पाकिस्तान के साथ अभी बांग्लादेश का रिलेशन बिल्डअप हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर दो तीन बात अगर सामने रखा जाए तो पाकिस्तान का नाव बांग्लादेश में आ पहुंचा, उस नाव के अंदर से क्या निकला, चीनी के साथ साथ 250 केजी का आरडीएक्स, 100 के ऊपर AK-47 राइफल। इसके अलावा क्या दिखाई दिया कि भारत बांग्लादेश दोनों देशों का जो बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन से भारत का जम्मू कश्मीर पुलिस और असम पुलिस का STF दोनों पुलिस की तरफ से जब वेस्ट बंगाल पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करके पश्चिम बंगाल से करीब 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 7 लोगों को कनेक्शन क्या मिला? 7 लोगों के अंदर कनेक्शन मिला कि वो लोग बांग्लादेश का टेरर ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे और उन लोगों के साथ पाकिस्तान का कनेक्शन है। पाकिस्तान का मदद से बांग्लादेश में टेरर ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है और टेरर ऑर्गेनाइजेशन को अभी एक्टिव किया जा रहा है क्योंकि भारत के खिलाफ में वो लोग साजिश रचने का कोशिश कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल अनिक, जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये दोहरा चरित्र बांग्लादेश का इस वक्त देखने को मिल रहा है, बांग्लादेश लगातार जहां एक और भारत से गुहार लगा रहा है कि हमारी मदद करें, दूसरी ओर लगातार भारत के लिए ही षड्यंत्र रच रहा है। अनिक, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस बीच बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक पर फायरिंग का मामला सामने आया है। घर के बाहर विधायक सौरभ सिंह पर फायरिंग की गई है। विधायक सौरभ सिंह पर